हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत फ्लक्स पर क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका फिजिक्स 1 यानी कि फिजिक्स 1 का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इसके हमने थ्योरी सेशंस कर लिए हैं और इससे पहले कूलम के नियम पर आधारित हमने कुल 10-12 क्वेश्चंस किए थे। आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चंस करने से पहले आप फॉर्मूला नोट कर लें। E इज इक्वल टू होता है बल बटे आवेश F/Q। ठीक है, बल बटे आवेश होता है F/Q और F की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपान R स्क्वायर अपॉन में Q हो जाएगा। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला आपने लिख लेना है। पहला फॉर्मूला है आपका E इज इक्वल टू F/Q। दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। इन्हीं के बेस पर ही आपको ये क्वेश्चंस करने को देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, एक 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। यानी आपको E की वैल्यू गिवन है, आपको Q की वैल्यू गिवन है, आपको R की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला पता है आपको, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 गुणे Q का मान दिया है 5 × 10⁻−8 अपॉन में E आ जाएगा नीचे, तो E का मान दिया है 450। ठीक है, अब कट करते हैं हम इनको, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, 50 हो गया और 5 × 5 = 50, ये 10 हो गया। ठीक है, और ये 10 है, इसका मतलब 10 के पावर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ये 1 है +1 है। जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻9 × 10⁻−9। ठीक है, क्योंकि -8 ये हो गया, 1 ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो -9 हो गया। तो ये हमको मिल गया 10⁻9 - 9 यानी कि 10⁻0। तो R स्क्वायर का मान हो गया 1, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी 1 आएगा। तो इनके बीच कितनी दूरी होगी, 1 मीटर की दूरी होगी, तो डिस्टेंस आ गया 1 मीटर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अल्फा कण 1000 न्यूटन पर कूलाम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। E का मान गिवन है, उस पर लगे बल की गणना कीजिए। तो सिंपल सा मान है, यहाँ पर आपको F निकालना है। तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q। तो F निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू E इंटू Q कर सकते हैं ना आराम से। तो E की वैल्यू दी हुई है 1000 न्यूटन पर कूलाम्ब और Q की वैल्यू, Q क्या है यहाँ पर, अल्फा कण है, और अल्फा कण का मान आवेश कितना होता है, 3.2 × 10⁻−19 कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 1000 × 3.2 × 10⁻19 और इस 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3। तो ये हो जाएगा 10⁻3 और ये 19 है प्लस में, तो ये हम +-19 कर देंगे यहाँ पर, इंटू 3.2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻−19 में +3 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा -16 न्यूटन। तो बल बराबर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻−16 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश का गुणा कर देना है, जिससे आपको बल मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/Q। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। 5 × 10⁻⁻4 कूलाम्ब आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला फिर से पुट करो, F/Q, और F का मान कितना दिया हुआ है, 2.25 न्यूटन दिया हुआ है। Q का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻4। अब ये 10⁻4 ऊपर जाके हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 225 × 10⁻+4 अपॉन में 5 हो गया। कट करेंगे इसको, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 2 अंक पर पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो हमको मिल गया 0.45 × 10⁻4।
तो अब हमने क्या बनाना है, इस पॉइंट को एक डिजिट हमने शिफ्ट कर देना है, कहाँ पर, राइट में। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। ये समझ लीजिए हमने एक 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0.45 का 4.5 हो गया इंटू 10 पावर 3 हो गया। और फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, कूलम्ब होता है आवेश का मात्रक, तो हम लिख देंगे न्यूटन पर कूलम्ब, यानी कि ये E की वैल्यू आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको भी डायरेक्टली हमने फॉर्मूले पे रखा और निकाल लिया। वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। और जितना भी हो सके लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। और हाँ, ये बालाजी पब्लिकेशन के क्वेश्चन सीरीज हैं, तो आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप कैसे भी क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आई थिंक आपको और भी जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आसानी से समझ आ जाएंगे। हीलियम नाभिक से 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये R का मान दिया हुआ है और E का मान निकालना है। हीलियम नाभिक है तो इसका जो Q होता है वो होता है 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब हो गया, यानी Q का मान ये हो गया, R का मान ये हो गया, E का मान निकालना है। तो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19 और R² हम निकालेंगे तो ये 10⁻⁻9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 और 3.2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो हमने क्या किया, 9 × 3.2 को गुणा कर दिया, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 से 28, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो 28.8 मिल गया, गुणे 10⁻19, ये माइनस में ये प्लस में है, तो -19 और +9 करेंगे तो ये हो जाएगा -10, ठीक है, -10 हो गया। और यहाँ पर जब ये नीचे अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यानी 10⁻⁻18 हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 28.8 × 10⁻, ये -18 ऊपर जाएगा तो +18 हो जाएगा और +18 में से -10 निकल जाएगा तो 10⁸8 हो जाएगा, ठीक है, 10⁸8 हो जाएगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 2.88 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है, ये हो गया। आप इसको 28.8 × 10⁸8 न्यूटन पर कूलम्ब लिख सकते थे, या 2.88 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो सिंपल सा है, जैसे क्वेश्चंस में हीलियम दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का आवेश कितना होता है, इसके बाद आपको दूरी दी हुई है तो आप आसानी से E की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। 10⁻⁻9 कूलम्ब बिंदु आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ये R का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, हो जाएगा ना 0.1 मीटर, ओके। और ये Q का मान दिया हुआ है 10⁻⁹, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू रख देती हूँ मैं, 9 × 10⁹, Q का मान हो गया 10⁻⁹ अपॉन में R² है हमारे पास 0.1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻, ये 9 है और ये -9 है तो 9 - 9 हो जाएगा, अपॉन 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁻, ऊपर आ गया, 9 में से 9 गया 0, और 0.01 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2, और ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻2, यानी कि 9 × 100, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 900 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलम्ब। किस दिशा में होगा, आंसर हमारा कैसा आ रहा है, तो आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये उत्तर दिशा में ही जा रहा था तो उत्तर ही दिशा में जाएगा, अगर आंसर माइनस में आता तो उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। तो जब प्लस में आंसर आएगा तो जिस दिशा में दिया होगा उसी दिशा में आंसर आपको लिख देना है। उत्तर की ओर है था तो उत्तर की ओर ही इसकी दिशा भी होगी, लेकिन अगर यही आंसर अभी निगेटिव में आता
ठीक है। परिमाण तो 900 ही रहता, लेकिन अगर आंसर निगेटिव में आता तो हम आंसर में क्या लिखते हैं, इसकी दिशा दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इसके प्लस माइनस से ही आपको समझ जाना है कि क्या लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन पर कूलम और दिशा हो गई उत्तर की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। किसी स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गई, पश्चिम की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो सबसे पहले आपको क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसमें कितने की अधिकता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो क्यू का मान हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻−19 में से 6 जाएगा तो 13 आ जाएगा, तो -13 कूलम। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। और आपको यहाँ पर E की वैल्यू दी हुई है, तो आपसे पूछा गया है बल क्या होगा। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है, F/Q होता है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q हो जाएगा। और E का मान है 1000 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10�3। तो E की जगह लिख दिया 10�3, Q की जगह पर लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻−13। -13 में से +3 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन। ठीक है, तो बल कितना आ गया, ये माइनस में आ रहा है लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी कि परिमाण लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में लिखा जाता है, तो बल आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन। लेकिन माइनस में आंसर आ रहा था, है ना, यानी कि इसकी दिशा जो थी पश्चिम का उल्टा क्या होगा, पश्चिम के जस्ट सीध में उल्टा क्या होता है, पूरब होता है। तो दिशा क्या हो जाएगी, पूरब की ओर हो जाएगी। अब आपको आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि माइनस में आंसर आएगा, बट आप लिखेंगे नहीं माइनस में, वो माइनस साइन उसकी दिशा को शो करता है। और परिमाण कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, और समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा है क्वेश्चन, ये दम है इसमें। 5 × 10⁻−19 कूलम तथा 20 × 10⁻−19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये है 5 × 10⁻−19 कूलम, और हम कह सकते हैं कि ये है 20 × 10⁻−19 कूलम। क्लियर, ये दो आवेश हो गए, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यदि इस बिंदु पर आवेश क्यों रखें तो इस पर कितना बल लगेगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो जब हम इस पर बात करते हैं तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर का है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं Q। ठीक है, Q हमने एक बिंदु ले लिया, इस पर हमने आवेश मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, 2 - x होगी। यही तो होगा ना भाई, क्योंकि पूरी की पूरी दूरी कितनी है, 2 मीटर की है। तो बीच में कहीं हमने यहाँ Q मान लिया। अब इसी Q पर पूछा गया है कि कितना बल लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, E का जो परिमाण होगा दोनों तरफ, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो E1 बराबर E2 होगा। मान रखते हैं E1 का, तो 1/4πε0 Q1/r² R1² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/r²। ये R2² लिख दो इसको। ठीक है, 1/4πε0 दोनों तरफ है, कट जाएगा। तो क्या बच गया इधर, Q1/r1² इज इक्वल टू Q2/r2²। अब मान रख देते हैं, Q1 का मान है 5 × 10⁻−19 और R1 को हमने क्या माना है, x। तो ये x² हो जाएगा इज इक्वल टू 20 × 10⁻−19 अपॉन में R2 का मान क्या था, x - 2 का स्क्वायर। यही तो था, सॉरी 2 - x का स्क्वायर था, 2 - x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि हमने दूरी क्या मानी थी, ये p था, तो ये x था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, 2 - x था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूरी का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। सॉल्व करो, 5 × 5 = 5 × 20,
10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट गया, ठीक है। तो इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x² और इधर 2 -x², यही तो हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4, यहाँ पर देखो फिर से लिख देती हूँ। तो यहाँ बचा था 1/x² और यहाँ बचा था 4/2 - x का होल स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं हर जगह क्या? हम इसको लिख सकते हैं 1/x² = 2/2 - x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया और नीचे 2 - x का होल स्क्वायर था। तो स्क्वायर से स्क्वायर हमने हटा दिया। अब यहाँ पर बचा 1/x और यहाँ पर बचा 2/2 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 - x = क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 - x = क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो -x इधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा? ये +x। तो हम देखेंगे 2x + 1x = 3x = 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो आपको पूछा गया है उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो किस बिंदु पर होगा? 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, ठीक है। यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल होगा? तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल होगा। तो पहला आंसर मिल गया कि उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बीचों बीच में कहाँ पर? 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। E का मान 0 आ गया, तो इस पर अब पूछ रहा है कि बल कितना होगा। तो F = क्या हो जाएगा? E × Q होगा, और E का मान 0 है तो 0 × Q, तो F बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। दो बिंदु आवेश 4 × 10 की घात -9 कूलाम तथा -16 × 10 की घात -9 कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? फिर वही काम करना है। यहाँ पर 4 × 10 की घात -19 कूलाम है और यहाँ पर -16 × 10 की घात -19 कूलाम है, ठीक है। पूरी की दूरी है 1 मीटर। पूरा कितनी दूरी है? 1 मीटर है। लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पर एक बिंदु लेना है P, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 - x। अब इसी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ E1 बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ E2 के। दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो अब इसको फिर से सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 × Q1। Q1 कितना है? 4 × 10 की घात -9 कूलाम अपॉन r², ठीक है। तो R1 हमने कितना लिया? x² = 1/4πε0 Q2 -16 × 10 की घात -19 है, तो ये -9 है तो मान रख दो, अपॉन में r²। r कितना था? 1 - x का स्क्वायर। कट कर दो, ये पूरे से पूरा वैल्यू कट हो गया। 10 की घात -9 से 10 की घात -9 कट हो गया। 4 × 4, 4 × 4 16, तो ये -4 आ गया। तो हमें क्या मिल गया? 1/x² = -4/1 - x का स्क्वायर मिल गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x² = -2/1 - x का स्क्वायर, क्योंकि 1 - x का स्क्वायर था ही, और ये किसका स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट कर दिया तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर का इधर और इधर का इधर हो गया, और यहाँ पर माइनस साइन था तो ये हो जाएगा -2x = 1 - x, ठीक है। ये -x इधर आ जाएगा तो +x हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा -2x + x = 1, तो x बराबर हो जाएगा -1 मीटर। तो मतलब हम क्या लेंगे? आंसर हम लेंगे, ये तो माइनस जो हो गया इसकी दिशा हो गई, हम क्या लेंगे? 1 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? तो हम बोलेंगे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? x बराबर 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा गया है, ठीक है। ये
है और इसकी इतने मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम्ब का आवेश रखा गया है। ये 3 माइक्रो कूलाम्ब का है, इनके बीच की दूरी हो गई 2 मीटर। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से भी 1 मीटर और यहाँ से भी 1 मीटर, यानी कि एकदम बीचों बीच एक बिंदु हो गया P स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दूरी भी पता है, यहाँ का दूरी क्या है 1, यहाँ का भी दूरी क्या है 1 है, तो दोनों तरफ का परिमाण बराबर है, बराबर कर लेते हैं। तो इसको हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं करना है मैग्नीट्यूड को, क्योंकि बिंदु वैद्युत क्षेत्र का ही मान निकालना है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं तो E1 का मान कितना आएगा 1/4πε0, दोनों में ये हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा Q/r², तो Q का मान है 3 माइक्रो कूलम्ब, यानी कि 3 × 10⁻⁶/r², तो r² हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 10⁻⁶ का। ठीक है, ये हो गया Q/r², r यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से मिल गया। तो हमने यहाँ पर देखा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों ही माइक्रो कूलाम्ब में है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁶, क्योंकि नीचे तो 1 ही है तो उसका कोई वजूद नहीं होगा। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यही होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम देखेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल गया 9 और 5 के गुणा करेंगे तो क्या मिल गया 45, 9 × 5 45 × 10⁻, 9 में से 6 निकाल दो तो कितना आएगा 3, 45 × 10⁻3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी 4.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दिशा इसकी पूछेगा किसकी ओर होगा, तो E1 माइनस E2 हम कर रहे हैं तो -2 माइक्रो कूलाम की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। जब भी आपसे बोले कि वैद्युत क्षेत्र 0 होगा तब आपको दोनों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाणों को बराबर करके दूरी निकालनी है, वही आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछे कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है और उस पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तब आपको फिर इस तरीके से परिमाण में माइनस करके तब निकालना है आंसर। तो E1 माइनस E2 करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे ये क्वेश्चंस हमारे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित। अब हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का φE इज इक्वल टू E इंटू एस होता है। वेक्टर E ले लो तो वेक्टर E इंटू वेक्टर एस होता है। अब यहाँ पर मान रख दो, E का मान दिया हुआ है 2I + 3J - 4K और S का मान दिया हुआ है 8J। इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई तो हमको वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो अब देखो J है यहाँ पर केवल, तो J का J के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यानी कि 24 मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स φE का मान कितना हो गया 24 मात्रक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। E का मान दिया हुआ है और E0 का मान भी दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, YZ प्लेट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपसे पूछे कि समतल प्लेट YZ तली में रखी हुई है तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर सरफेस कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.1 I। ठीक है, क्योंकि ये YZ तली की बात कर रहा है तो YZ तली क्या होता है, तो ये देख लो आप, ये हो गया Y, ये हो गया X, ये हो गया Z और YZ तली की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इस पर हम क्या लेंगे I लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो I हो जाएगा यहाँ पर S का मान हो गया 0.1 I। E का मान क्या दिया ये निकाल लो, E इज इक्वल टू 3/5 E0 I + 4/5 E0 J। ठीक है, और E0 की वैल्यू दी हुई है 1000 न्यूटन पर कूलाम। तो हम क्या करते हैं मान रख देते हैं, तो 3/5 × 1000 E0 तो हमने लिख दिया I
प्लस 4/5 गुणे 1000 जी। ठीक है, ये लिख दिया। अब 5 से 1000 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 200, इधर भी 5 दूनी 10, 200 जी। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो तो 3 दूनी 600 और 4 दूनी 800, यानी कि ई का मान देखोगे तो ये आ गया 3 दूनी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 दूनी 600, 600 आई प्लस 800 जे। ठीक है, और एस का मान दिया हुआ है 0.1 आई। अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस होता है। तो वेक्टर ई भी हमारे पास है, वेक्टर एस भी है, दोनों का गुणा कर दो। ये आई पार्ट है तो आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 600 गुणे आ जाएगा 0.1 और 600 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60। आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, तो फाई ई हो गया ये। क्लियर, देखो न्यूटन पर कूलम्ब हो गया किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मीटर स्क्वायर किसका हो गया, सरफेस का हो गया। तो इस तरीके से आपको यूनिट भी लगा देनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेंगे। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है 5 × 10³ आई न्यूटन पर कूलम्ब में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ वाई जेड तल के समांतर स्थित है। 10 सेंटीमीटर वर्गाकार पृष्ठ वाला, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, और इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि ये वर्गाकार है तो वर्ग में क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0.1 गुणे 0.1 बराबर 0.01। वाई जेड तली में है तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर आई कैप। तो ये एस का मान आपको नोट करना है, एस इज इक्वल टू 0.01 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पर ई का मान हमें पता ही है, तो क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एस। ई का मान है 5 × 10³ आई और एस का मान था 0.01 आई। मल्टीप्लाई कर दो तो ये है 5000, तो 5000 गुणे हो जाएगा 0.01। कितने डिजिट पर पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट पर। तो ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका आंसर 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, समझ आ गया। 5000 का 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा किसका, वैद्युत फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। तरीके से हमने निकाल लिया कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके, और ये टोटल आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत फ्लक्स पर आधारित कुल क्वेश्चंस थे। टोटल 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए। नेक्स्ट क्लास में वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको कराया जाएगा बालाजी पब्लिकेशन से ही। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।